हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैन साहित्य। लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में, जो किसका पार्ट है, ब्राह्मणेतर साहित्य का। इसमें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य दोनों आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। कुल 46 आगम ग्रंथ हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम या सिद्धांत। और कुल कितने आगम है, 46 है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र आदि आते हैं। तो इसमें क्या क्या है, 46 में टोटल 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीरण है, 6 छेद सूत्र और 4 है मूल सूत्र और एक अनुयोग सूत्र और एक नंदी सूत्र, ये आते हैं। आगमों में 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण है, जो क्या है, पहला है आचरांग सुत्त। पहला क्या है, आचरांग सुत्त। दूसरा है सुमगदांग सुत्त या सूत्र कृतांग, इसी को कहते हैं। स्थानांग समवायंग सुत्त, भगवती सूत्र, नायदम कहा सुत्त, उवासक दशाओं, अंतगढ़ दशाओं और अणुत्रो वाउ दशाओं, या इसी को बोलेंगे अनुत्रोपपातिक दशा। 10वां है प्रश्न व्याकरण, विवाग स्वयं और एक दृष्टिवाद। तो ये सारे क्या हैं, आगम है, जो इनके 12 अंग हैं। अब आता है ये आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। जो आचरांग सूत्र है, इसमें क्या है, जैन भिक्षु द्वारा पालन किए जाने वाले नियम है। उवासक दशाओं में जैन उपासकों के विधि नियमों का संग्रह है। आचरांग सूत्र में है जैन भिक्षुओं के और उवासक दशाओं में है जैन उपासकों के विधि नियमों का संग्रह। उवासक दशाओं या उपासक दशा, तपोबल से मोक्ष प्राप्त 10 व्यापारियों का उल्लेख है। तपोबल से जिसने मोक्ष प्राप्त किया था, उसमें 10 व्यापारी, इनका उल्लेख है। नायदम कहा सुत्त में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। नायदम कहा में क्या है, महावीर की शिक्षाओं का वर्णन। प्रत्येक अंग का एक उपांग है। कितने अंग थे, हमने ऊपर पढ़ा है, टोटल 12 अंग थे। तो 12 अंग, इसमें प्रत्येक का क्या है, एक उपांग है। 12 उपांग 12 अंग के। उपांगों की विषय वस्तु, ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि है। जो उपांग हैं, 12 अंग हैं। 12 क्या है, अंग हैं। और फिर 12 अंग हैं तो इनके 12 उपांग हैं। सारों का एक एक हो गया। और फिर जो ये उपांग है, इनकी विषय वस्तु क्या है, ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन और मरणोत्तर जीवन, मरने के बाद का जीवन। तो इस बारे में इसमें क्या है, इनकी विषय वस्तु। 6 छेद सूत्र थे। 6 छेद सूत्र में पहला है निश्चित, महानिश्चित, व्यवहार, आचारांग, आचार दशा, कल्प, महाकल्प। तो कितने 6 सूत्र हैं, 6 हैं। तो पहला कौन सा हो गया, निश्चित, फिर महानिश्चित, व्यवहार, आचार दशा, कल्प और महाकल्प। अब आते हैं छेद सूत्र। इन छेद सूत्रों में क्या है, जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियमों का संकलन है। छेद सूत्रों में क्या है, जैन धर्म के भिक्षु हैं, जो उनके लिए उपयोगी नियमों का संकलन। उपयुक्त ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है, जो हमने पढ़े हैं। टोटल 46 आगम, तो सारे किसके लिए थे, श्वेतांबर संप्रदाय के लिए। उसमें अंग, उपांग और जो थे ये छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। तो ये किसमें है, 10 प्रकीरण, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। तो ये सारे किसके पार्ट हैं, श्वेतांबर है जो संप्रदाय, उनके लिए। दिगंबर संप्रदाय इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अंगों और उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए, उन्हें निरुक्ति, चूर्णी या टीका कहते हैं। निरुक्ति क्या है, सबसे पुरानी टीका। भद्रबाहु द्वारा संस्कृत भाषा में रचित कल्पसूत्र से जैन ग्रंथ का प्रारंभिक
इतिहास मालूम होता है। भद्रबाहु की है जो संस्कृत भाषा में है कल्पसूत्र। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। और इसकी रचना चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। श्वेतांबर मत के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जो श्वेतांबर मत है उसके ग्रंथ है अर्धमागधी भाषा में, जो अंग कहलाए। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। रतन नंदी द्वारा रचित भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। रतन नंदी की क्या है, भद्रबाहु चरित, और इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट है हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। और इसमें भी क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी। एक हमने पढ़ा था किसके बारे में, रतन नंदी की भद्रबाहु चरित। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथों में हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व, इसमें भी क्या है, इसके बारे में जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब आता है कलिका पुराण। ये भी जैन धर्म से संबंधित है। कलिका पुराण भी किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और जैन धर्म के सिद्धांत भी मिलते हैं। भगवती सूत्र में महावीर की जीवनी के साथ उनके अन्य समकालिकों के साथ संबंध का वर्णन है। महावीर और उसके शिष्य हैं इंद्रभूति, इनके बीच वार्तालाप का वर्णन भी किसमें है, भगवती सूत्र में। पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म की रचनाएं। पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म की रचनाएं क्या है, हरिभद्र सूरि द्वारा रचित सम्रादित्य कथा या सम्राइच कहा, मूर्खाख्यान, कथा कोश, अनेकांत विजय और धर्म बिंदु। हरिभद्र सूरि की है पूर्व मध्यकाल में। कौन सी, सम्रादित्य कथा, मूर्खाख्यान, कथा कोश, अनेकांत विजय और धर्म बिंदु। उद्योतन सूरि की कुवल्यमाला, ये 8वीं शताब्दी की है, जिसमें हूण शासक तोरमाण के बारे में जानकारी मिलती है। जिनसेन का आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तरा पुराण भी जैन ग्रंथ है। पुराणों से लगेगा कि ये हिंदू ग्रंथ होंगे, लेकिन जिनसेन का है आदि पुराण, लेकिन और गुणभद्र का है उत्तर पुराण, ये भी क्या है, जैन ग्रंथ है। परकीर्ण प्रमुख जैन ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। परकीर्ण क्या है, प्रमुख जो जैन ग्रंथ है उनके परिशिष्ट। 10 परकीर्ण थे ना। मूल सूत्रों में जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार, जीवन, पथ, नियम आदि का वर्णन है। नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ और विषव कोश है। नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार क्या है, जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ है और विषव कोश। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर स्वामी की आदि शिक्षाएं 14 पूर्वों में संकलित थी और वल्लभी में 14 पूर्वों को 11 पूर्वों में संकलित किया गया। मुनि सर्वनंदी ने 458 में लोक विभंग की रचना की। प्रशस्ति संग्रह भी क्या है, एक जैन पुस्तक है। उत्तराध्यायन सूत्र में पार्श्वनाथ मत के अनुयायी केसी और इंद्रभूति, उत्तराध्यायन सूत्र में है केसी और इंद्रभूति के बीच वार्तालाप का वर्णन। चुलिका सूत्र है, ये संख्या में 2 हैं। एक अनुयोग सूत्र हमने पीछे पढ़ा था और एक नंदी सूत्र, ये चुलिका सूत्र है। इसके 2 मीन्स पार्ट हो गए, एक अनुयोग सूत्र और एक नंदी सूत्र। जैन धर्म के कुल 63 शलाका पुरुष महापुरुषों की मान्यता है इसमें जैन धर्म में। और हेमचंद्र की 63 शलाका पुरुष चरित्र में इसका विवरण है। जैन धर्म के कुल 63 शलाका पुरुष हुए हैं और इनके बारे में किसमें है, हेमचंद्र की 63 शलाका पुरुष में इनका विवरण है। जैन साहित्य में पुराणों को चरित कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।